ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आज बात करेंगे मोटापे के ऊपर। मोटापे से संबंधित कुछ डाइट के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ आसन मैं आपको बताऊंगा। यदि आप दोनों चीज़ों को अनुसरण करते हो तो आपको मोटापे के अंदर विशेष फ़ायदा कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है, हमारे खाने पीने के तौर तरीके, व्यक्ति की स्ट्रेस भरी ज़िंदगी हो गई है, तो इसी बीच एक नई समस्या ने जन्म लिया है, मोटापा। दोस्तों, मोटापे से आज के समय में बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं और वो समझ नहीं पाते कि इस समस्या से कैसे निपटारा किया जाए, इस समस्या से कैसे छूटा जाए। दोस्तों, जब मोटापा आता है ना, ये अकेला नहीं आता, बहुत सारी व्याधियों को, बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है। जो भाई बहन मोटापे से पीड़ित हैं वो इस समस्या को भली भांति समझ रहे होंगे कि शरीर के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर अपर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है तो अब हमारे घुटनों में बहुत जल्दी दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो और भी बहुत सारी समस्या हैं जो कि व्यक्ति फिर उकड़ू नहीं बैठ सकता, उत्कट आसन के अंदर नहीं बैठ सकता। और जब मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति को यहाँ तक समस्या आती है कि वो टॉयलेट में देसी सीट के ऊपर बैठ नहीं सकता और फिर वो इंग्लिश सीट का इस्तेमाल करता है और वहीं से बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। उस पे पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, कब्ज रहती है, गैस बनती है और यहीं से इतनी सारी समस्याएं पाचन तंत्र की शुरू हो जाती हैं। और जब पाचन तंत्र हमारा ठीक नहीं होगा तो पूरे शरीर कैसे हमारा ठीक रह पाएगा। तो ये एक दिखने में आपको छोटी चीज़ लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बुरे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। यदि आप इसके शिकार अभी शुरू हुए हैं या हो चुके हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का अनुसरण करना है जिससे आप इस समस्या से बच सकते हो। दोस्तों, जब मोटापा आता है तो बीमारियां आती ही हैं, लेकिन साथ में व्यक्ति के शरीर की बनावट, शेप बिगड़ जाती है और दिखने में बहुत ही बेढंगा लगना शुरू हो जाता है। और जिससे आज के समय में तो लोग पर्सनैलिटी के पीछे इतना भागते हैं और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, मैं मोटापे का एक कारण विशेष मानता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आपको इससे आशातीत लाभ होंगे यदि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखते हो। दोस्तों, आज के समय में हमारा खान पान, हम बाहर जाते हैं मार्केट में अपने जीभ के स्वाद के लिए तली भुनी चीज़ें खाते हैं। इस चीज़ को मैं विशेष कारण मानता हूँ आज के समय में मोटापे को। और जो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ना, ये भी इसी की वजह से है, जिसके अंदर रिफाइंड होता है, बैड फैट होता है जो कि हमारी एलडीएल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बैड फैट होती है, खून गंदा हो जाता है, हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो सबकी एक जड़ तो मैं विशेष मानता हूँ तली भुनी चीज़ें। और जब हम ये खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आलस्य आता है, प्रमाद आता है, लेजीनेस आती है और हम कोई शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते। और यदि हम शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा, मोटापा ही बढ़ेगा। इसका एक ये विशेष कारण है। तो दोस्तों, यदि आपके शरीर के अंदर मोटापा बढ़ चुका है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको विशेष फ़ायदा करेगी और इसके बाद मैं कुछ वीडियो और लेके आऊँगा आपके लिए। आप इन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, अभी तक जो आपसे खाने पीने में, जो भी शारीरिक मेहनत में जो भी आपसे कमी हो चुकी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। क्या यार पूरी ज़िंदगी आप इसी तरीके से परेशान रहोगे? क्या ये जीवन परमात्मा ने हमें परेशानी के लिए बनाया था? क्या इसीलिए बनाया था क्या जाओ और जाके पृथ्वी पे मोटे हो जाओ? मोटापे के बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन विशेष कारण यही माना जाता है गलत खान पान और कम शारीरिक मेहनत। तो सबसे पहले हम डाइट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक तो जो भी आप मार्केट में जाते हो, तली भुनी चीज़ें
बिल्कुल कम खाओ। बार बार अपने मन में ये चिंतन करोगे ना कि नहीं ये चीज़ें जहर है, ये स्वादिष्ट मौत है, अगर बार बार इन चीज़ों से यदि आप ऐसे अपने मन में चिंतन मनन करोगे तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल आपको नफ़रत होती चली जाएगी। दूसरा, यदि आपको मार्केट में जाते ही इन चीज़ों को खाने का मन करता है तो आप थोड़ा सा मार्केट में जाना कम कर दो। इसका एक कारण ये इसका ये साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। जब व्यक्ति देखता है तो खाने का विशेष मन करता है। दूसरा, आप जब इन चीज़ों को तली भुनी चीज़ों को बंद कर दोगे, उसके बाद अब हम अच्छी डाइट आपको क्या लेनी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक तो आपको सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी, क्योंकि उसके अंदर चीनी होती है और चीनी हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। एक तो आपको सुबह न तो चाय पीनी है और न ही आपको पराठे खाने हैं, क्योंकि उसके अंदर भी फैट होता है। सुबह हमें शुद्ध सात्विक और अच्छी चीज़ से करनी है जो कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी दे, क्योंकि यदि आप उन चीज़ों को खाओगे, फैट वाली चीज़ों को, आपके शरीर के अंदर आलस्य आएगा ही आएगा। तो आपको सुबह खाना क्या है? सुबह आपको खाना है अंकुरित अनाज, जिसके अंदर आप चने खा सकते हो, मूंग खा सकते हो, आप सोयाबीन खा सकते हो, बादाम, अखरोट, जो भी आपको पसंद हो अंकुरित अनाज में। यदि आपको चने गैस करते हैं तो आप मूंग खाओ। मूंग से संबंधित एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मूंग के क्या क्या फ़ायदे हैं हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन अंकुरित अनाज खाओ, 2 से 3 दिन आप दलिया खाओ। दलिया आप कोई भी ले सकते हो, वैसे तो मल्टीग्रेन दलिया सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें सारे आपको पोषक तत्व मिल जाएंगे। और आप फ्रूट भी खा सकते हो, सुबह कोई भी फल खाओ, एक फल है तो एक खाओ, 2-3 फल हैं तो 2-3 खाओ, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन इस तरीके का नाश्ता हमें सुबह करना है। यदि आप ये नाश्ता करते हो तो आप देखोगे कि आपके शरीर के अंदर आलस्य ख़त्म होता जा रहा है। अब पूरा दिन ये चीज़ें आपको एनर्जी प्रदान करेंगी, और जब एनर्जी प्रदान करेंगी शरीर के अंदर आलस्य नहीं होगा, खुद ब खुद कुछ न कुछ काम करने का मन जरूर करेगा। तो इस नाश्ते के आपको कुछ फ़ायदे तो ये मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ना है। जब आपके लंच की बात होती है तो लंच में आप रोटी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सलाद के ऊपर फोकस करो। आप चावल भी ले सकते हो, और दोपहर में आप छाछ का प्रयोग ज़रूर करना, आपके लिए विशेष फ़ायदेमंद होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। उसके बाद अब रही बात शाम के डिनर की। इसमें लोगों का अलग अलग लाइफस्टाइल हो चुका है, अलग अलग सिस्टम बदल चुके हैं, क्योंकि कुछ के तो काम धंधे के हिसाब से ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, क्या पता कि 9 से 10 बजे तो वो ड्यूटी से आते हैं। तो वो चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन शाम का डिनर तो हमारे हाथ में है। यदि आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, आप 11-12 बजे अपनी ड्यूटी से आ रहे हो, तो वो कोई खाने का समय नहीं है। अगर उसमें आप खाना भी चाहो, आपको बिल्कुल हल्का खाना खाना है, क्योंकि शाम को हमारी डाइट विशेष महत्वपूर्ण होती है आपके मोटापे को बढ़ाने के लिए। जो व्यक्ति शाम के समय ठूस ठूस कर खाता है, शाम के समय हमारे पेट में जो अग्नि होती है, पाचक अग्नि, वो मंद होती है, और हम ठूस ठूस के खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर खाना पच नहीं पाता। तो इसीलिए आपको शाम की डाइट के ऊपर विशेष ध्यान देना है। शाम को आपको हल्का खाना खाना है। मैं दोस्तों अपनी खुद बताता हूँ कि जब मैं ये लगभग बात हो गई 7 से 8 साल पहले की, मैं योग आयुर्वेद से नहीं जुड़ा था, तो मेरे शरीर का वज़न दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने शाम की डाइट को कम कर दिया। कितना कम कर दिया, जैसे कि मुझे 5 रोटी खानी होती थी तो मैं 3-3.5 रोटी ही खाता था। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे कि 3 से 4 महीने में मैंने 4 से 5 किलो वज़न कम कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ शाम की डाइट को कम करके।
यदि उसके साथ मैं योग प्राणायाम करता और चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देता, तब तो मैं अंकुरित अनाज भी नहीं खाता था, मैं 3 टाइम रोटी खाता था उसमें। तो 3 से 4 महीने के अंदर मैंने इतना वज़न कम कर दिया। अगर मैं पूरा ध्यान देता तो मैं कितना वज़न कम कर पाता। दोस्तों, आप जो है ना, ये सोचते हैं कि एक हफ्ते के अंदर जो ये वीडियो होती हैं कि 5 से 6 किलो 10 किलो वज़न कम करो, नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। यदि एकदम से अगर किसी भी तरीके से आपका वज़न कम हो गया तो आपके शरीर के अंदर कमज़ोरी आएगी। कमज़ोरी आएगी तो बहुत सारी समस्याएं, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं, आपका किसी काम करने को मन नहीं लगेगा। तो इन वीडियो से आप बच के रहो। नेचुरल तरीके से हमें वज़न कम करना है। तो इस तरीके से यदि धीरे धीरे आपका 1 महीने में यदि 1 किलो वज़न, 1.5 किलो वज़न, 2 किलो वज़न भी कम हो रहा, तो बिल्कुल नेचुरल तरीका है। आप इसी तरीके से, आप ये सोचते हो कि मैंने आज से ही चीज़ें शुरू करी तो 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर मुझे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। रोज़ वेट मशीन के ऊपर जाके अपना वेट चेक करोगे। दोस्तों, इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा धैर्य चाहिए। आप 10, 12, 15 साल से गलत तरीके से खा पी रहे हो, तो क्या 1 हफ्ते के अंदर वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं, समय लगेगा। इसके अंदर 3-4 महीने से लेकर आपको 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपका नेचुरल तरीके से वज़न कम होगा। जो भी आप ये प्रोडक्ट खाते हो ना वज़न कम करने के लिए, इनके भयंकर साइड इफ़ेक्ट भी आपके शरीर के ऊपर हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति से जुड़ना है हमें। कोई मानव के बनाए हुए जो गलत तौर तरीके हैं उनके ऊपर नहीं चलना है। प्रकृति से जुड़ो, धीरे धीरे सारी समस्याएं खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, चर्चा तो इस विषय के ऊपर हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। तो मेन सबसे पहले हमने चर्चा की, आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है। अपने घर की सात्विक शुद्ध खाना खाना। ये नहीं है कि घर पे ही समोसे बना के खाने लग जाओ कि मैं तो घर का खाना खा रहा हूँ, ये नहीं है। तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। सब्जी, रोटी, चावल, फल, सलाद, दलिया, अंकुरित अनाज, ये चीज़ें ही आपको खानी है। और दोस्तों, इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप हफ्ते में एक उपवास ज़रूर रखो। उससे होगा क्या कि पूरे हफ्ते जो हमने खाया है उससे हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस आएगा। उस दिन हम कोई भी किसी भी तरीके की गलत चीज़ें नहीं खा पी रहे होंगे। उस दिन आपको करना क्या है, ज़्यादातर आपको फलाहार करना है, जूस पीना है, सैलेड, ये चीज़ें खानी है। उस दिन आपको किसी तरीके का कोई अनाज नहीं खाना है, सिर्फ फल, सब्जियां और फ्रूट के ऊपर ही आपको रहना है। तो हफ्ते में 1 दिन ऐसा करो, आपको विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो मैंने आपकी डाइट में ये चीज़ें बताई हैं, यदि आप इनका अनुसरण करते हो तो आपको मोटापे के अंदर विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, कम से कम आपको 3 से 6 महीने के अंदर आपकी बॉडी एक नेचुरल शेप के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा डाइट पे तो आपको कंट्रोल करना ही करना है, साथ में आपको योग प्राणायाम भी ज़रूर करने हैं। तो दोस्तों, अब मैं मोटापे को कम करने के लिए आसनों की कुछ वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें सबसे पहली वीडियो रहेगी कि खड़े होकर हम मोटापे के लिए कौन से आसन करें। उसके बाद दूसरी वीडियो बैठकर मोटापे के लिए आसन, और तीसरी वीडियो जो रहेगी लेटकर, पीठ और छाती के बल लेटकर हम मोटापे के लिए कौन से आसन करें। दोस्तों, ये पहली वीडियो डाइट के ऊपर है और अगली 3 आसनों के ऊपर रहेगी। यदि आप इन चारों वीडियो को देखते हो, धीरे धीरे आगे आने वाले समय में आपको जल्द ही ये वीडियो देखने को मिलेंगी, तो आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इंतज़ार करिए अगली वीडियो का। मिलते हैं उन वीडियो में। ओम नमस्ते जी।